नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ चौहान विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कीबेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है हिंदी विषय का, वो है काव्य गुण। काव्य गुण को शब्द गुण कहा जाता है। और बच्चों, आपने देखा है कि पुराने जितने भी पेपर है, हमारे क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र में काव्य गुण से जुड़े हुए हमारे क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आ रहे हैं। तो आज हम उस काव्य गुण को, शब्द गुण को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लिख चुका हूँ। आपको वन बाय वन मैं एक एक डेफिनेशन और एक एक उदाहरण को समझाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले काव्य गुण होता है क्या। काव्य का मतलब होता है कविता। कविता के गुण की बात की जा रही है यहाँ पे, इसी को शब्द गुण कहा जा रहेगा। अलंकार छंद से काव्य का बाह्य रूप सजता है, किंतु सुंदर सजीला तन भावपूर्ण मन के बिना तथा गुण रहित होने से व्यर्थ होता है। अतः मानवोचित गुणों के अनुकूल ही काव्य गुण या शब्द गुण होते हैं। मुख्य रूप से जो शब्द गुण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। और इसमें भी बच्चों सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर पूछता है वो पहले वाले माधुर्य गुण और ओज गुण को पूछता है। हम यहाँ पे तीनों गुणों को डेफिनेशन एंड विथ एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आ रही है काव्य की। तो जैसा आपको पता है, जो काव्य है, जो कविता है, जो पोयम है, वो मोस्टली तीन चीजों से, तीन बातों से, तीन शब्दों से मिलकर बनी है। और वे शब्द हैं हमारे रस, छंद और अलंकार। यहाँ पर जो हम काव्य गुण या शब्द गुण की बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण की, तो इनमें हमारे कहीं ना कहीं जो 9 प्रकार के रस है उनका बहुत अच्छा सा वर्णन किया गया है। तो आप सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा आपको माधुर्य गुण के विषय में। माधुर्य गुण होता क्या है? माधुर जो होता है वो मिठास या मधुरता शब्द से जुड़ा हुआ है। और मधुरता के भाव को ही माधुर्य कहते हैं। मधुरता के भाव को क्या कहा जाता है? माधुर्य कहा जाता है। अर्थात जिस काव्य के श्रवण से या सुनने से आत्मा द्रवित हो जाए, कानों में मधु घुल जाए, वही क्या है? वास्तव में माधुर्य गुण है। फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं। जिस काव्य के श्रवण से या जिस काव्य को सुनने से आत्मा द्रवित हो जाए, कानों में मधु घुल जाए, मतलब वो पोयम सुनने में बड़ी अच्छी लगे, उस भाव को ही माधुर्य गुण युक्त कहा जाता है। विशेष तौर पे इसमें तीन प्रकार के रस पाए जाते हैं: एक श्रृंगार, एक शांत और एक करुण। तीन रस इस माधुर्य गुण के अंदर पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो माधुर्य गुण पे किस प्रकार से परफेक्ट बैठ रहा है। यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल: बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। यहाँ पर मोहन जो शब्द है, सांवली सूरत जो शब्द है, जो नंदलाल शब्द है, वो कृष्ण के संदर्भ में कहा गया है। किसके संदर्भ में कहा गया है? कृष्ण भगवान के संदर्भ में कहा गया है। यहाँ पर एक जो नायिका है या जो स्त्री है, वो कृष्ण के संदर्भ में इस बात को प्रस्तुत कर रही है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, हे कृष्ण तुम मेरी आंखों के अंदर समा जाओ। मोहिनी मूरत, तुम्हारी जो मूरत है वो मोहिनी है, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। सांवली सूरत, जैसा कि हम सभी को पता है कृष्ण भगवान का जो कलर है, रंग है, वो सांवला, इसलिए उनको सांवली सूरत वाला बोला है। नैना बने विशाल, और उनके लोचन की बात करें, नैनों की बात करें, तो उनके जो नैन है वो कमल की पंखुड़ियों के समान है। तो उस प्रकार की जो छवि है कृष्ण भगवान की, उस छवि को जो स्त्री है, जो नायिका है, जो बालन है, वो अपनी आंखों के अंदर बसाना चाहती है। तो यहाँ पर छवि के द्वारा उस माधुर्यता को, मधुरता को या माधुर भाव को प्रकट किया गया है, इसलिए ये माधुर्य गुण का सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पे। हमारा सेकेंड जो काव्य गुण है या शब्द गुण है वो है ओज गुण। कौन सा गुण है? ओज गुण। और ओज का मतलब होता है थोड़ा सी अपने आव भाव को तेज या उत्तेजना वाला प्रकट करना, जहाँ पे व्यक्ति थोड़ी सी हाइपर हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि इसकी भौं या आंखें थोड़ी सी तेज हो सकती है, चेहरे पे एक चमक हो सकती है, थोड़ा सा गुस्सेला स्वभाव हो सकता है। हम इसको ओज गुण को ऐसा समझ सकते हैं। वास्तव में या रियलिटी में जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा होती है,
उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओज गुण बोलते हैं। और ओज का जो संबंध है वो चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है। मतलब चित्त का अर्थ होता है हृदय, चित्त का अर्थ क्या होता है, हृदय। इसका जो सीधा सच्चा संपर्क होता है वो क्या है, चित्त की वृत्ति से। मतलब मन के अंदर भी वो रौद्र क्रोध वाले जो भाव है ओज गुण में जागृत हो जाते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओज गुण का एक अच्छा सा उदाहरण दिया है। हमारे देश में बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं जिनकी हर एक की एक अपनी अपनी क्वालिटी थी। और यहाँ पर भी एक हमारे जो राजा हैं उन महाराणा की जो तलवार है और जो युद्ध के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर उन्होंने लोगों को मारा है, उसका एक बढ़िया सा उदाहरण लेके ओज गुण को समझाया गया। तो उदाहरण दिया है, निकसत म्यान में मयूखे प्रलय भानु जैसी। निकसत म्यान में मयूखे प्रलय भानु जैसी, फारे तम तोम से मयंदन के जाल को। यहाँ पर यह बताया गया है कि युद्ध भूमि के अंदर जब राजा ने या महाराजा ने अपनी तलवार को म्यान से निकाला है। म्यान का मतलब होता है तलवार को रखने का जो अस्त्र, तलवार या अस्त्र को रखने का जो स्थान है वो म्यान है। निकसत म्यान में, जैसे ही म्यान से तलवार निकली है, मयूखे प्रलय भानु जैसे, जिस प्रकार सूर्य निकलता है तो उसमें कितनी तेज चमक होती है या कितनी शाइन होती है, उसी प्रकार उस तलवार के अंदर चमक है जब वो म्यान से निकल रही है। फारे तम तोम से मयंदन के जाल को। यहाँ पे मयंदन के जाल शब्द से तात्पर्य है कि दुश्मनों के जो सर है वो धड़ से क्या होते जा रहे हैं, धड़ाधड़ या एक एक करके अलग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब गर्दने या शीश जो क्या है हट जा रहा है, कट जा रहा है, तो उसमें ओज गुण को बताया गया है कि वो कितना पावरफुल है, कितना रौद्र या क्रोध वाला है। तो यहाँ पे ओज गुण पूरा प्रकट होता नजर आ रहा है। चित्त मन भी उत्तेजित हो जाता है, आव भाव थोड़े से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा गुण, ओज गुण। तीसरा हमारा काव्य गुण या शब्द गुण का जो प्रकार है वो है प्रसाद गुण। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो ओज गुण होता है उसमें मुख्य रूप से वीर रस की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, वीर रस की। माधुर्य गुण के अंदर 3 प्रकार के रस बताए गए थे, श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस। क्योंकि जो मधुरता का भाव है, एक तो श्रृंगार सजने संवरने, शांत जहाँ पे शांति का अनुभव हो, और करुण जहाँ पे दया वगैरह हो, वहां पे मधुरता का भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है मन में या चित्त में। यह जो ओज गुण है उसमें मोस्टली एक ही रस की बात की गई है, वो है वीर रस। और वीर रस जो है वो मन की उत्तेजना को बढ़ाने वाला होता है। ओज का सीधा सच्चा जो संपर्क है, लगाव या जुड़ाव है, वो वीर रस से ही है, वीर रस की कविताओं से ही है। तीसरा जो गुण है वो प्रसाद गुण है। और इस गुण के अंदर समस्त रसों के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। काफी सारे एग्जाम्पल है, हम केवल एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रसाद गुण होता है उस प्रसाद गुण में सारे रसों का यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है। तो प्रसाद गुण के यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो जहां पर प्रसन्नता या निर्मलता की बात की जाए वहां पे प्रसाद गुण होता है। जहां काव्य में प्रसन्नता और निर्मलता की बात की जाए वहां पर काव्य गुण होता है। और मैं इसका जो एक एग्जाम्पल है वो बहुत बढ़िया सा बता रहा हूँ। एक छोटे से बच्चे, एक ईश्वर, उसकी बातों से जो है आपको बताना चाहता हूँ। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवनो सुंदर। यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया बात बोली है कि मेरा तन भी सुंदर हो, मेरा मन भी सुंदर हो। मतलब तन और मन में किसी प्रकार के बुरे या गलत विचार ना हो। प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। यहाँ पे एक बालक के द्वारा जो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु मेरा जो संपूर्ण जीवन हो वो कैसा हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। तो यहाँ पे जो है प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति हमको इस एग्जाम्पल के अंदर नजर आती है। तो दोस्तों यदि आपको आज का हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके और मित्रों और दोस्तों को हमारी वीडियो से जोड़िए। हम परीक्षा की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं आपको अभी बता रहे हैं। एग्जाम के एक दिन पहले तक हम आपको पढ़ाते और बताते रहेंगे। आपके लिए कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में आने जैसी, उसका निदान यहाँ पे किया जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम एक नए टॉपिक के साथ होंगे जो महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में आने जैसा होगा। हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय।